नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सरदार उधम सिंह, जिन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या की थी। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। आइए उनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। उधम सिंह जन्म 26 दिसंबर 1899, मृत्यु 31 जुलाई 1940। वो गदर पार्टी और एचआरएस से संबंधित एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्हें 13 मार्च 1940 को भारत में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या के लिए जाना जाता है। यह हत्या 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए की गई थी, जिसके लिए ओ डायर जमींदार था, जिसमें उधम सिंह खुद बच गए थे। बाद में सिंह पर हत्या का मुकदमा चला और उन्हें दोषी ठहराया गया और जुलाई 1940 में उन्हें फांसी दे दी गई। हिरासत में रहते हुए उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम का इस्तेमाल किया, जो भारत में 3 प्रमुख धर्मों और उनकी उपनिषदों विरोधी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म शेर सिंह 26 दिसंबर 1899, सुनाम पंजाब, ब्रिटिश भारत। मृत्यु 31 जुलाई 1940, आयु 40 वर्ष। मृत्यु का कारण फांसी द्वारा मृत्युदंड। राष्ट्रीयता भारतीय। अन्य नामों से जाना जाता है उन्हें राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, उदय सिंह, उधम सिंह। पेशा क्रांतिकारी। संगठन गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भारतीय मजदूर संघ। उन्हें क्यों जाना जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर की हत्या। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। आपराधिक स्थिति निष्पादित। जीवन साथी लूपे, बच्चे 2 बेटे। आपराधिक दंड मौत। उधम सिंह का जन्म शेर सिंह के रूप में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता टहल सिंह थे, जो एक कम कुशल कम वेतन वाले मैनुअल मजदूर थे। उनकी पत्नी नारायण कौर थी और उनके सबसे छोटे थे वो बेटे में। उनके लिए उनके बड़े भाई साधु सिंह के बीच 2 साल का अंतर था। जब वे क्रमशः 3 और 5 वर्ष के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। बाद में दोनों लड़के अपने पिता के करीब रहे। जब वे पंजाब नहर कॉलोनियों के हिस्से एक नवनिर्मित नहर से मिट्टी ले जाने वाले नीलोवाव गांव में काम करते थे। नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद उन्हें उपली गांव में रेलवे क्रॉसिंग के चौकीदार के रूप में काम मिला। अक्टूबर 1907 में अपने बेटों को पैदल अमृतसर ले जाते समय उनके पिता गिर पड़े और रामबाग अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में दोनों भाइयों को एक चाचा को सौंप दिया गया, जो उन्हें रखने में असमर्थ होने के कारण उन्हें केंद्रीय खालसा अनाथालय को दे दिया, जहां अनाथालय रजिस्टर के अनुसार उन्हें 28 अक्टूबर को दीक्षा दी गई थी। वो जो पूर्व जन्म से बच गए थे, उनका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह वो बाद में अपना नाम बदलकर उधम सिंह रखा गया। उधम का अर्थ उथल पुथल। अनाथालय में उन्हें प्यार से ऊड़े कहा जाता था। जलियांवाला नरसंहार 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचली सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध कई स्थानीय नेताओं को रॉलेट एक्ट की शर्तों के तहत गिरफ्तार किया गया था। एक सैन्य पीपेट ने विरोध कर दिया और भीड़ पर गोलियां चलाई, जिससे दंगा भड़क गया, जिसमें कई यूरोपीय स्वामित्व वाले बैंकों पर हमला हुआ और कई यूरोपीय लोगों पर सड़कों पर हमला हुआ। 13 अप्रैल को 20,000 से अधिक निहत्थे लोग बैसाखी के महत्वपूर्ण सिख त्यौहार को मनाने और गिरफ्तारियों को शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। सिंह और अनाथालय के उनके दोस्त भीड़ को पानी परोस रहे थे। कर्नल रेजिडेंट डायर की कमान में सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाई, जिसमें से कई 100 लोग मारे गए।
सिंह क्रांतिकारी राजनीति में शामिल हो गए और भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी समूह से बहुत प्रभावित हुए। 1924 में सिंह गदर पार्टी से जुड़ गए, जिसमें औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए विदेशों में भारतीयों को संगठन किया। 1927 में वह भारत में भगत सिंह के आदेश पर भारत लौट आए। 25 सहयोगियों के साथ साथ रिवाल्वर और गोला बारूद भी लाए। इसके तुरंत बाद उन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। रिवाल्वर, गोला बारूद और गदर पार्टी के प्रतिबंधित अखबार गदर दिग्गज की प्रतियां जब्त कर ली गई। उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। 1931 में जेल से रिहा होने के बाद सिंह की हरकतों पर पंजाब पुलिस लगातार नज़र थी। वह कश्मीर पहुंच गए, जहां वह पुलिस से बचकर जर्मनी भागने में सफल रहे। 1934 में वह लंदन पहुंच गए, जहां उसे रोजगार मिल गया। निजी तौर पर उसने माइकल ओडायर की हत्या की योजना बनाई। 1939 और 1940 की सिंह की डायरियों में उन्होंने कभी कभी ओडायर का उपमान को ओडायर के रूप में गलत लिखा है, जिसमें यह संभावना बनी रहती थी कि उन्होंने ओडायर को जनरल डायर समझ लिया हो। हालांकि जनरल डायर की मृत्यु 1927 में ही हो चुकी थी। इससे पहले कि उधम सिंह ने बदला लेने की योजना बनाई होती, इंग्लैंड में सिंह की कावेटी भारतीय श्रमिक संघ से जुड़े थे और उनकी बैठकों में भाग लेते थे। 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी और रॉयल सोसाइटी फॉर एशियन अफेयर्स की संयुक्त बैठक में बोलने के लिए जाना जाता था। सिंह अपनी पत्नी के नाम के टिकट से कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सिंह ने एक किताब के अंदर एक रिवाल्वर छुपा रखी थी, जिसके पन्ने रिवाल्वर के आकार में कटे हुए थे। यह रिवाल्वर उन्होंने एक पग में एक सैनिक से खरीदा था। फिर वे हॉल में दाखिल हुए और उन्हें एक खाली सीट मिली। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, सिंह ने ओडायर को 2 बार गोली मारी, क्योंकि वह भाषण मंच की ओर बढ़ रहे थे। इनमें से एक गोली ओडायर के दिल और दाहिनी फेफड़े पर पड़ गई। उनका तुरंत मौत हो गई। सिंह को गोलाबारी के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया और पिस्तौल, जो अब तक अपराध संग्रहालय में है, को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया। हत्या और मुकदमा और फांसी। 1 अप्रैल 1940 को सिंह पर औपचारिक रूप से माइकल ओडायर की हत्या का आरोप लगाया गया और उन्हें ब्रिक्सन जेल में हिरासत में भेज दिया गया। शुरू में जब उनसे उनकी मंशा के बारे में पूछा गया तो सिंह ने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे उससे दुश्मनी थी। वह इसके लायक था। मैं समाज या किसी और चीज़ से संबंधित नहीं हूँ। मुझे परवाह नहीं, मुझे मरने से कोई एतराज़ नहीं। बूढ़े होने तक इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा? क्या जेटलैंड मर गया है? उसे मर जाना चाहिए। मैंने उसमें 2 रिवाल्वर मारी, 2 रिवाल्वर से गोलियां मारी। मैंने एक पब्लिक हाउस में एक सिपाही से रिवाल्वर खरीदी थी। जब मैं 3 या 4 साल का था तब मेरे माता पिता मर गए थे। सिर्फ एक मरा। मैंने सोचा कि और भी मैं मार सकता हूँ और ले सकता हूँ। हिरासत में रहते हुए उन्होंने खुद को राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम दिया। नाम के पहले 3 पंजाब के प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख को दर्शाते हैं। जब उनकी प्रेरणा के बारे में पूछा गया तो सिंह ने बताया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे उससे दुश्मनी थी। पूरे 21 साल के बाद मैंने उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने अपना काम कर दिया है। मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश करने की बात करता हूँ। आप कहते हैं कि भारत में शांति नहीं है, हमारे पास केवल गुलामी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और उधम सिंह को हम दिल से सैल्यूट करते हैं, उनके जज्बे को सैल्यूट करते हैं। उन्होंने इंडिया का बदला इंग्लैंड में जाकर ओडायर को मारकर जनरल डायर को ख़त्म कर दिया। ऐसे महापुरुष को हम दिल से सलाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।